ईस्टर्न आर्टिलरी पवेलियन एक चांगलियोंग मून गेट के पश्चिम में स्थित है। साथ ही इसमें सैनिकों के रहने के लिए आर्टिलरी पवेलियन के साथ एक सुविधा भी बनाई गई है। ईस्टर्न आर्टिलरी पवेलियन एक स्थान पर स्थित है, समतल भूभाग और खुले दृश्य के साथ। राजा जमजो ने एक संरचना बनाई, इससे आप दुश्मन की गतिविधियों पर स्पष्ट रूप से नजर रख सकते हैं। हवासुंग किले के तोपखाने मंडपों के बीच ये सबसे दूर तक बाहर की ओर प्रक्षेपित होता है, आसपास के क्षेत्र का बेहतर दृश्य देखने के लिए। पूर्वी तोपखाना मंडप एक फैला हुआ गढ़ और अन्य तोपखाने मंडपों के विपरीत ये खंभों के बीच दीवारों के बिना सभी तरफ से खुला था। दो पूर्वी तोपखाने मंडप बिना दीवारों के बाहर की ओर खुले हैं, क्षेत्र का बेहतर दृश्य देखने की सुविधा के लिए, जबकि अन्य 3 तोपखाने मंडप संलग्न हैं, बेहतर सुरक्षा के लिए दीवारों के साथ। एक तोपखाना मंडप, जिसे कोरियाई में पोलू कहा जाता है, एक बाहरी रूप से उभरी हुई संरचना है जिसके शीर्ष पर एक मंडप है, जिसके अंदर दुश्मन पर हमला करने के लिए तोपें लगाई गई हैं, तोपों के साथ। गन टावर में उन्नत किस्म की सुविधा है, दुश्मनों को महल की दीवार के करीब जाने से रोकने के लिए। महल की दीवार का एक हिस्सा उत्तल आकार में बाहर की ओर निकला हुआ है। इमारतों को सुवोन हवासुंग के गिरों की तरह ही व्यवस्थित किया गया था। तीसरी मंजिल का आंतरिक भाग गोंग सिमडोन की तरह खाली कर दिया गया था। सुवोन हवासुंग और तोप अंदर छुपी हुई थी। यह विदेशी दुश्मनों पर हमला करने के लिए बनाई गई सुविधा है। निचली 3 से 6 मंजिलें ग्रेनाइट पत्थर से बनी थीं और ऊपरी भाग ईंटों से बना था। ऊपरी मंजिल पर एक लकड़ी की इमारत बनी हुई थी। सुवोन हवासुंग किले में 5 तोपखाने मंडप हैं। आमतौर पर समतल भूमि पर पैमाना बढ़ाया जाता था और ढलानों पर इसे कम किया जाता था। सुवोन हवासुंग के तोपखाने मंडप प्रत्येक मंजिल के विभिन्न आकार और ऊंचाई के साथ बनाए गए थे, भूभाग और आसपास की स्थितियों पर निर्भर करता है। सुवोन हवासुंग के तोपखाने मंडप ईंटों से बने हैं। तोपखाने या तोप से लोगों पर हमला करने के स्थान के रूप में सेवा करना।